हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये हम सबको पता है इस समय बिहार में टीचर्स की बहुत सारी वैकेंसी हैं। और जब टीचर्स की वैकेंसी हैं और एग्ज़ाम में बिहार की शिक्षा के बारे में प्रश्न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को बिल्कुल आप नेगलेक्ट ना करें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, अवश्य आएगा। और प्राचीन काल से लेकर अब तक की शिक्षा के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि प्राचीन काल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। शिक्षा व्यवस्था का केंद्र था बिहार। ठीक है, तो आज हम इसी सब को पढ़ने वाले हैं। और ये बिहार की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ और कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको लिख के दिख ही रहा है कि प्राचीन काल में बिहार शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसीलिए जब भी कोई भी एग्ज़ाम बिहार से रिलेटेड होगा तो शिक्षा व्यवस्था से क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो आज हम प्राचीन काल की शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर विश्वविद्यालय थे जो कि विश्व प्रसिद्ध थे। ठीक है, उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और क्या शिक्षा व्यवस्था थी, कौन सी भाषा थी। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और फिर से कह रही हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। यहाँ पे देखिए शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे उस समय। तो नालंदा विश्वविद्यालय आप सभी ने सुना होगा, उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वर्जासन विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये सब जो विश्वविद्यालय थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और जिसमें मैं आपको बताऊं, ये दो विश्वविद्यालय तो विश्व प्रसिद्ध थे। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको कभी ना कभी देखने को मिल जाता है। तो हम पूरी यहाँ पर डिटेल में जानकारी लेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहले कैसी थी। देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज बना रखा है बिल्कुल, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, जैसे मैं हमेशा की तरह छोटी छोटी ही वीडियो बनाती हूँ वैसी ही वीडियो बनाऊँगी। बिहार में शिक्षा मध्यकाल से प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, मध्यकाल में आप याद रखिएगा कि किसका शासन आ गया था, मुस्लिम्स का शासन आ गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसीलिए शिक्षा व्यवस्था का माध्यम क्या रहा, फारसी रहा। क्या रहा, फारसी। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है कि हिंदी जो है किसका शब्द है। तो हिंदी एक फारसी शब्द है, ये भी याद रखिएगा। पिछली वीडियो में मैं दे चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर रिवाइज़ करने को आपको बता रही हूँ। तो भाषा जो थी फारसी थी, क्योंकि ज़्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो मुस्लिम ही थे। ठीक है, अजीमाबाद जिसे पटना कहा जाता है, फ़ारसी का सबसे बड़ा केंद्र था। यानी कि पटना में सबसे ज़्यादा फ़ारसी की पढ़ाई होती थी और वहाँ शिक्षा केंद्र थे। बिहार के प्रसिद्ध विद्वानों में काजी गुलाम मुजफ्फर थे, ये याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पुराने जो विद्वान थे उनमें काजी गुलाम मोहम्मद जो थे वो कौन थे, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो प्रसिद्ध विद्वान थे शिक्षा के क्षेत्र में। और नहीं तो ये भी पूछा जाएगा कि प्रसिद्ध विद्वानों में से इसमें से कौन नहीं थे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आधुनिक शिक्षा की बात करें, जो आजकल शिक्षा का चल रही है जिसमें इंग्लिश भी है, 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा शुरू की गई थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पहले जो थी वो शिक्षा का माध्यम फारसी था और पटना जो था इसका मुख्य केंद्र था। लेकिन आधुनिक शिक्षा जो है 1835 में विलियम बेंटिंग के द्वारा शुरू की गई थी। और इसमें क्या था, हिंदी भी था, फारसी भी था और उसके साथ इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट के रूप में था। इंग्लिश पे भी बहुत जोर दिया गया था। तो अंग्रेजों ने तो दिया ही था। पूर्णिया में बिहार शरीफ है और छपरा में एक अंग्रेजी शिक्षा केंद्र की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये बिहार के बारे में हम सब पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय थे। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पूरी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे डिटेल में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूटने ना पाए। ये देखिए, गुप्त कालीन जो सम्राट थे, कुमार गुप्त प्रथम, इन्होंने 415 से 454 ईसा पूर्व याद रखिएगा। मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है। ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो कुमारगुप्त प्रथम ने की और ये गुप्तकालीन सम्राट थे। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जावा, चीन, तिब्बत, श्रीलंका, कोरिया आदि के छात्र आते थे। ये सभी को पता है। आस पड़ोस के जितने भी देश हैं उनके छात्र यहाँ पे आते थे। और जब हेंग सांग भारत आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 8,500 छात्र, आप खुद समझिए कितना छात्र है। उस समय जब जनसंख्या इतनी नहीं थी तब। और 1,510 अध्यापक थे।
तो आप संख्या देख लीजिए कितनी है, तो कितना विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा होगा। इसके प्रख्यात अध्यापकों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, दिक्नाग, ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकीर्ति आदि थे। तो इनको याद कर लीजिएगा, या आ सकते हैं कि इसमें से कौन नहीं था। ठीक है, इस विश्वविद्यालय में पाली भाषा में शिक्षण कार्य होता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा आ सकती है। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से ये विश्वविद्यालय नष्ट कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आता है। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बात थी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आते हैं दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय पे कि इसकी स्थापना किसने की, शिक्षा पद्धति क्या थी, इन सब के बारे में जानते हैं। तो पाल वंश के शासक जो थे उन्होंने 770 से 810 ईस्वी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पर न्याय की, तत्वज्ञान की, ज्ञान आपने पढ़े होंगे, तत्वज्ञान, न्याय और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर व्याकरण की शिक्षा ही क्वेश्चन आ चुका है, मैंने कहीं पढ़ा था कि कौन से विश्वविद्यालय में दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 कॉलेज सब थे, यानी कि जैसे आजकल संबद्ध होते हैं किसी यूनिवर्सिटी से जो कॉलेजेस। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विद्वानों में रक्षित, विरोचन, ज्ञानभद्र, बुद्धजेत्रित, रत्नाकर, शांति, ज्ञान श्रीमित्र और अभयंकर थे। विद्वान रट लीजिएगा इसके, क्योंकि नहीं थे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। इस विश्वविद्यालय में तिब्बत के छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी, इसीलिए आप देखते हैं तिब्बत में बौद्ध धर्म इस समय चरम पे है, मतलब काफ़ी प्रचार रहता है। इस विश्वविद्यालय को खिलजी ने नष्ट कर दिया था, इम्पोर्टेंट है। और इसका उल्लेख किसने किया था, उस समय के जो इतिहासकार थे मिनहाज उस सिराज ने किया था और उनकी बुक थी तबकाते नासिरी, इसमें इसका उल्लेख है कि किसने इसको नष्ट किया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसका भी पाल वंश ने जो है स्थापना की थी, लेकिन 730 से 749 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। गोपाल ने की थी, ये क्वेश्चन आ सकता है, पाल वंश के गोपाल ने, और ये जो थे वो प्रथम शासक थे। ठीक है, ओदंतपुरी वर्तमान बिहार नामक नगर या बिहार सरफराज का प्राचीन इसका नाम है। ये विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नगर के समीप है। ये विश्वविद्यालय तंत्र विद्या का केंद्र है। तंत्र विद्या याद रखिएगा। महारक्षित, चंद्रकृति, धर्मरक्षित, शील रक्षित, ये इसके जो थे विद्वान थे। 13वीं सदी की शुरुआत में बख्तियार खिलजी के बेटे मोहम्मद ने इसे नष्ट कर दिया था, इस विश्वविद्यालय को। अब आते हैं तिलक महाविद्यालय के बारे में। मगध में शिक्षा का केंद्र था ये विद्यालय। इसका उल्लेख चीनी यात्री हेंगसांग और इत्सिंग ने अपनी यात्राओं में किया है। यात्राओं के जो संस्मरण लिखते हैं लोग। हर्यक वंश के शासकों ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो हर्यक वंश ने की थी, याद रखिएगा। ये है विश्वविद्यालय महायान संप्रदाय का केंद्र था। वो कौन से संप्रदाय का था, अभी आपको विक्रमशिला उसको देखिएगा फिर से। इस केंद्र में प्रज्ञान भद्र नाम के विद्वान थे, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद कर लीजिएगा। तिलक महाविद्यालय की पहचान नालंदा के पास के तिलसाद गांव के रूप में की गई है। ठीक है, पहचान है, ठीक है, पहचान है, ये लिखा हुआ है, गलत है। पहचान जो है नालंदा के पास तिलसास गांव के रूप में की गई है। उस गांव जो वो गांव था उस समय यहाँ पर तिलक महाविद्यालय रहा होगा। फूलहारी शिक्षण संस्थान, इसके बारे में थोड़ा सा ही है। फूलहारी शिक्षण संस्थान नालंदा के पास है और यहाँ बौद्ध आचार्यों और तिब्बती विद्वानों का निवास रहा है इस शिक्षण संस्थानों में। ठीक है, तो बिहार जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत वहाँ पे प्रचार होता है, प्रसार होता है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है वो, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो इसलिए ये सारे जो इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय थे और शिक्षा पद्धति क्या रही थी, किसने किसके कौन से विश्वविद्यालय को कौन से राजा ने बनाया था, मैंने आपको सब बताया। यहाँ वीडियो छोटी सी है, 2-3 बार आप इसको देखेंगे तो आपको ये रट जाएगी। तो ये प्राचीन जो शिक्षा केंद्र थे मैंने आपको बता दिए। आधुनिक शिक्षा केंद्र की भी वीडियो लेकर आऊँगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।